जय हिंद, राम राम। वेलकम टू एग्जाम जैसा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज होगा ज्योग्राफी, भूगोल। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। भूगोल में होगा मंगल ग्रह से ना। कहाँ से होगा? मंगल ग्रह। चलिए आप लोग मंगल ग्रह निकाल लीजिए। मार्स, हाँ चलिए ध्यान से सुनिएगा। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह। लाल ग्रह क्यों कहते हैं? आयरन ऑक्साइड के कारण। क्यों कहते हैं? आयरन ऑक्साइड के कारण। क्यों कहते हैं? आयरन ऑक्साइड के कारण। मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहते हैं? आयरन ऑक्साइड के कारण। क्यों कहते हैं? आयरन ऑक्साइड के कारण। और इस पे जो है ना, पृथ्वी के समान दो ध्रुव है। जैसे पृथ्वी पर दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इस पे भी दो ध्रुव है। इस पे भी उसी तरह दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। समझे? जैसे पृथ्वी पर दो ध्रुव है, उसी प्रकार मंगल ग्रह पर भी दो ध्रुव है। समझे? चलिए इसका जो झुकाव जो है निकाल लीजिए आप लोग जल्दी से, लुसेंट को। चलिए हाँ, तो मंगल ग्रह पे पृथ्वी के समान दो ध्रुव है। जैसे पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, उसी प्रकार मंगल पे भी दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। एनी डाउट? ये अपने कक्ष के साथ कितना डिग्री झुका हुआ है? 25 डिग्री। जैसे पृथ्वी झुका है 23.5 डिग्री, उसी प्रकार ये भी झुका है कितना? 25 डिग्री। कौन? किसके? मंगल। कौन? मंगल। कौन? मंगल। कौन? मंगल। कौन? मंगल। सब मंगल है। चलिए अच्छा, एक और बात है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं किसके कारण? लो ऑक्साइड के कारण। ठीक ना? आयरन ऑक्साइड। तो इसको एकदम लॉजिक से याद रख सकते हैं आप लोग, इसको याद नहीं कीजिएगा। समझे? मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, याद नहीं करना है। मंगल के दिन किसका हम पूजा करते हैं? बजरंगबली। अब बजरंगबली का वस्त्र क्या है? लाल है। बस समझे? देखिए एकदम प्लानेट से सब भगवान सब कुछ है। ठीक ना? चलिए आगे हम बढ़ें। अच्छा एक बात बताइए, बृहस्पति ग्रह को कौन सा ग्रह कहते हैं? जुपिटर। हाँ, वो इंग्लिश में कहते हैं भैया, जुपिटर इंग्लिश में कहते हैं। हाँ, रंग पीला। और बृहस्पति के दिन मतलब बृहस्पति भगवान का वस्त्र क्या है? पीला। बात समझे ना? देख रहे हैं ना उसको? हाँ, समझ रहे हो? सुन रहे हो? सोनू चलो आगे बढ़े। ये अपने धुरी पे 24 घंटा में चक्कर लगाता है। मंगल अपने धुरी पर कितने देर में चक्कर लगाता है? 24 घंटा में। जैसे पृथ्वी कितने देर में चक्कर लगाता है? 24 घंटा में। उसी प्रकार मंगल भी चक्कर लगाता है कितने देर में? 24 घंटा में। और सूर्य की परिक्रमा करता है 687 दिन में। सूर्य की परिक्रमा करता है 687 घंटा दिन में, 687 दिन में। कौन? मंगल। कौन? मंगल। ध्यान से सुनिए, इधर ध्यान दीजिए, इधर कंसंट्रेट कीजिए। अपने अक्ष पे घूमता है मंगल 24 घंटा में। अपने अक्ष पे घूमता है 24 घंटा में, लेकिन सूर्य के चारों तरफ घूमता है 687 ओके दिन, 687 दिन। अक्ष पे 24 घंटा, अक्ष पे 24 घंटा, लेकिन सूर्य के चारों तरफ 687। चलिए इसका दो उपग्रह है, फोबोस और डिवोस। इसका दो उपग्रह, मंगल के दो उपग्रह फोबोस और डिवोस। मंगल के दो उपग्रह, एकदम बोलिए, फोबोस और डिवोस। मंगल के दो उपग्रह फोबोस और डिवोस। मंगल के दो उपग्रह फोबोस और डिवोस। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिम्पस मेसी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलंपस मेसी। किस ग्रह पे? मंगल ग्रह पे। किस ग्रह पे? मंगल ग्रह पे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन? ओलंपस मेसी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी। कौन है? किस ग्रह पे? किस ग्रह पे? किस ग्रह पे? मंगल ग्रह पे। चलिए सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया। कौन है? निक्स ओलंपिया। एवरेस्ट से जो है 3 गुना ऊंचा है। एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। ये दोनों किस ग्रह पे है? मंगल ग्रह पे। किस ग्रह पे है? मंगल ग्रह पे।
और चलिए, भारत जो है ना मंगल मिशन जो भेजा था 2013 में, ध्यान से सुनिएगा, भारत अपना मंगल मिशन भेजा था 2013 में PSLV C11 के द्वारा, PSLV C25 PSLV C25 के द्वारा, ठीक ना। किसके द्वारा? PSLV C25 मंगलयान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं शनि। चलिए अब आते हैं कौन सा ग्रह है? शनि। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि, ठीक ना। चलिए शनि में वलय की संख्या है 7। शनि में वलयों की संख्या कितना? और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? शनि। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? कहा जाता है जल में भी क्या होगा? तैर जाएगा, जल में भी तैरेगा, ठीक ना। तो सबसे कम घनत्व किसका? सबसे कम घनत्व ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, इसीलिए हम बता रहे हैं बार बार। सबसे कम घनत्व किसका होता है? शनि का सबसे कम घनत्व किसका होता है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। ओहो, सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। और टाइटन की खोज हाई जोन ने किया है। 1665 में। टाइटन की खोज हाई जोन ने किया है 1665 में। टाइटन की खोज किसने किया? हाई जोन। कब? 1665 में। 1665 में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? शनि। कौन है? शनि। चलिए आगे बढ़िए। अरुण की ओर प्रस्थान कीजिए, कथी रोकी दिल। चलिए सबसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ा ग्रह इधर देखिए, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि, और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण। ओके ना, यहाँ तक कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुण की खोज किसने किया? विलियम हर्शेल। अरुण की खोज विलियम हर्शेल। लेकिन टाइटन की खोज हाई जोन। अरुण की खोज विलियम हर्शेल। सर्वाधिक वलय है अरुण का। सर्वाधिक वलय कितना वलय? 9। अरुण का कितना वलय? और शनि का कितना? 7। वलय कौन कौन ग्रह पे है? शनि पे और अरुण पे। वलय किस पे है? शनि पे, अरुण पे, ठीक ना। चलिए आइए, क्या हुआ? रिंग, ठीक ना, वलय रिंग। चलिए, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं अरुण को। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? सबसे कम घनत्व शनि। सबसे कम घनत्व लेटा हुआ ग्रह एकदम सुत्तर ग्रह है कौन? सबसे कम झुकाव कौन है? अरुण। बस समझे, सर्वाधिक झुकाव किसका है? अरुण का। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब आइए वरुण। नेपच्यून समझिए, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। दूसरा नंबर पे शनि। तीसरा नंबर पे अरुण। चौथा नंबर पे वरुण। वरुण की खोज जहान गाले। वरुण की खोज जहान गाले। लेकिन बोल देंगे अरुण की खोज विलियम हर्शेल। लेकिन बोल देंगे टाइटन की खोज हाई जोन।
एनी डाउट? बोल लेंगे सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। लेटा हुआ ग्रह अरुण, लेटा हुआ ग्रह अरुण, लेटा हुआ ग्रह अरुण। ओके, सर्वाधिक वाला है अरुण, सर्वाधिक वाला है अरुण। ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए हम इस बात को जो है ना एकदम हीमोग्लोबिन में आपका उतारना चाहते हैं, एकदम ऑक्सीजन के तरह जो है आपके अंदर जो है ना धंसाना चाहते हैं, ठीक ना। हम पढ़ रहे हैं कौन? वरुण। क्या पढ़ रहे हैं? वरुण। हाँ, नेपच्यून, हरा ग्रह। इसको क्या कहते हैं? हरा ग्रह। वरुण को क्या कहते हैं? हरा ग्रह। वरुण को क्या कहते हैं? हरा ग्रह। हरा ग्रह क्यों? मेथेन के बादल पाया जाता है इस पे, मेथेन के बादल पाया जाता है इस पे, मेथेन के बादल पाया जाता है। मेथेन की उपस्थिति किस ग्रह पे है? वरुण पे। मेथेन की उपस्थिति किस ग्रह पे है? वरुण पे। मेथेन की उपस्थिति किस ग्रह पे है? वरुण पे। इसका रंग कैसा है? हरा। इसका रंग कैसा है? हरा। इसका रंग कैसा है? हरा। ठीक ना, आगे बढ़िए। अब आइए अर्थ पे, अब आइए अर्थ पे। अर्थ पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। अर्थ पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। अर्थ पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह शनि, बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। दूसरा नंबर पे शनि, फिर तीसरा नंबर पे अरुण, चौथा नंबर पे वरुण, पांचवा नंबर पे अपना प्यारा पृथ्वी, अपना प्यारा पृथ्वी। चलिए, ये पृथ्वी का अक्ष अपने कक्ष के साथ 23.5 डिग्री का झुका हुआ रहता है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्ष के साथ कितने डिग्री कोण बनाता है? 23.5 डिग्री। लेकिन पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्ष के साथ, पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्ष के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। कितना? 66.5 डिग्री का। पृथ्वी के अक्ष उसके कक्ष के साथ, पृथ्वी का अक्ष उसके कक्ष के साथ कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। लेकिन पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्ष के साथ 66.5 डिग्री। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास होता है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना? हाँ, 12,756 किलोमीटर। लेकिन बोल देगा पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना? 12,713 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना? 12,713 किलोमीटर। ठीक ना। विषुवतीय कितना होता है? 12,756 और ध्रुवीय 12,713। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछता है विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच अंतर कितना होता है? लगभग 43 किलोमीटर, लगभग 43 किलोमीटर, लगभग 43 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको 42 किलोमीटर भी लिखा मिलेगा। ठीक ना, बात समझें। तो हल्का फल्का अंतर रहेगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। बस याद रखिएगा विषुवतीय व्यास 12,756 और ध्रुवीय व्यास 12,713। ठीक ना, पॉइंट 6। लेकिन बोल देगा पृथ्वी का औसत व्यास कितना होता है? तो 12,742 किलोमीटर। पृथ्वी का औसत व्यास कितना होता है? 12,742 किलोमीटर। इसकी गणना किसने किया है? इलेक्ट्रॉनिज। इसकी गणना किसने की है? इलेक्ट्रॉनिज। पृथ्वी के व्यास की गणना कौन नापा है? इलेक्ट्रॉनिज। पृथ्वी के व्यास को किसने नापा है? इलेक्ट्रॉनिज। पृथ्वी के व्यास को किसने नापा है? इलेक्ट्रॉनिज। चलिए ध्यान से सुनिए, इधर समझिए। पृथ्वी अपने अक्ष पे मतलब जहाँ अपने अक्ष पे जो घूमता है, अपने ही अक्ष पे, जैसे लट्टू ने घूमता है, घूम रहा है भी अपने अक्ष पे जो घूमता है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा से। अपने अक्ष पे पृथ्वी का अक्षीय गति कितना है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। पृथ्वी का अक्षीय गति कितना है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से सुनिए, यहाँ पृथ्वी का अक्षीय गति अपने अक्ष पे जो घूमता है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा से। और अक्ष पे एक चक्कर पूरा करने में लगाता है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। इसी को लगभग कहते हैं 24 घंटा। इसी को कहते हैं लगभग 24 घंटा। इसीलिए दिन और रात कितने देर का होता है? 24 घंटा। कितने देर का होता है? 24 घंटा का होता है ना, क्योंकि पृथ्वी का अक्षीय समय जो है ना 23 घंटा 56 मिनट। तो लगभग हम लोग मानते हैं कितना? 24 घंटा। लगभग कितना मानते हैं? तो दिन रात जो होता है किस गति, क्वेश्चन पूछ देगा, दिन रात जो होता है किस गति के कारण? तो अक्षीय गति के कारण। किस गति के कारण? अक्षीय गति के कारण। दिन रात जो होता है अक्षीय गति के कारण। अक्षीय गति कितना है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? इसी को कहते हैं दैनिक गति, इसी को कहते हैं घूर्णन गति। बात समझे? घूर्णन गति इसी को कहते हैं
अक्षीय गति को ही कहते हैं, इसी को कहते हैं दैनिक गति। दैनिक गति क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके कारण दिन और रात होता है, इसके कारण दिन और रात होता है। चलिए अब देखिए, पृथ्वी को परिक्रमा करने में, पृथ्वी किसकी परिक्रमा करेगा? सूर्य की। पृथ्वी किसकी परिक्रमा करेगा? सूर्य की। सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड। फिर से सुनिएगा, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 और लगभग देखिए लगभग 6 घंटा हुआ ना, लगभग कितना हुआ? 6 घंटा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक साल में लगभग कितना दिन? 365 दिन 6 घंटा। कितना घंटा? 6 घंटा। तो 4 साल में, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, वहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ जब यहाँ देखने बोले, यहाँ देखिए, 365 दिन 6 घंटा, ठीक ना? तो 6 चौकी 24, यानी कि 4 साल में 6 घंटा मिलकर कितना होगा? 24 घंटा, यानी कि एक दिन। इसीलिए 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। बात समझे क्यों आता है? क्योंकि ये 24 दिन बढ़ गया ना, इसीलिए लीप ईयर का फरवरी 29 दिन का हो जाता है। बात समझे ना क्यों होता है? रीजन समझ में आ गया ना? इसका रीजन है ज्योग्राफी। क्योंकि एक साल होता है 365 दिन 6 घंटा का, और 4 साल में हो जाता है एक दिन ज़्यादा। तो उस एक दिन को जो होता है कहाँ? फरवरी में। कहाँ जो होता है? फरवरी में। बात समझे कि नहीं? क्रिस्टल क्लियर? एनी डाउट? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए, पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करता है, पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करता है, उसकी गति है 29.8 किलोमीटर प्रति घंटा। पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करता है, पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करता है, उसकी गति कितना है? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सेकेंड है ना? किलो, वही तो हमको लगा घंटा कहाँ से होगा। किलोमीटर प्रति सेकेंड। लेकिन अपने अक्ष पे जो घूमता है, पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूमता है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। एनी डाउट? बात समझ में आ गया ना? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बहुत खूबसूरत क्वेश्चन पूछता है, और एग्जाम में देखो हम बार बार एक क्वेश्चन को पूछते, एक बात बताते हैं आप लोग को। सबसे पहले जिसका कम तैयारी है वो आराम से छँटा जाता है। हाँ, एग्जामिनर का पहला और अंतिम लक्ष्य होता है, जो एकदम दिन रात पसीना बहाता है उसको भगाओ, हाँ, उसको छँटाओ। उसको कैसे छँटाओ? हाँ, तो आराम नहीं, बढ़िया, जो जानता है उसी से तुमको भगाएगा। होने और ना होने में भी अंतर यही रहता है, जिसका रिजल्ट हुआ है वो इजी क्वेश्चन को गलत नहीं किया है। आपका नहीं हुआ है, जिसका तैयारी है, हाँ, आप 1-2 इजी क्वेश्चन गलत कर दिए, वहाँ से कंपटीशन से बाहर। जैसे जो ये क्वेश्चन बता रहे हैं दैनिक गति, सब जानता है, लेकिन यहीं फंसा देता है दैनिक गति और वार्षिक गति में। आपको जब बताएंगे तो लगता है इजी, इसी को आप 6 महीना के बाद देखिएगा ना तो हाँ उल्टा पुल्टा दिखाई देने लगा। इसीलिए जहाँ हम बात बोलें तो उस बात को फोकस कीजिए। बात समझिए, काहे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितना आप कंसंट्रेशन बनाइएगा उस क्वेश्चन पे उतना लॉन्ग टाइम पे आपके साथ रहेगा। बात समझे? तो चलिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। तो दैनिक गति के कारण जो अक्षीय गति है उसके कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। बात समझे? दैनिक गति के कारण उसी को हम कहते हैं घूर्णन गति। लेकिन जो सूर्य के चारों तरफ घूमता है उसको कहते हैं परिक्रमण गति। क्या कहते हैं? परिक्रमण। सूर्य का परिक्रमा, सूर्य का परिक्रमा। सूर्य का परिक्रमा करने में बबुआ कितना दिन लग गया हो? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड, लगभग 1 साल लगा ना। 1 साल लगा ना। तो इसके कारण होता है ऋतु परिवर्तन। इसके कारण होता है ऋतु परिवर्तन। तो याद नहीं रखना है, ऋतु साल में बदलता है, 3 महीना 4 महीना में ऋतु नहीं बदलता है, डेली ऋतु नहीं बदलता है। ऋतु बदलता है लॉन्ग टाइम के बाद। तो परिक्रमण काल करने में लॉन्ग टाइम लगता है ना, तो यहाँ से हम कॉन्सेप्ट से मार देंगे। बात समझे? ऋतु परिवर्तन होगा किसके कारण? परिक्रमण गति के कारण। बात समझे? बात समझेंगे नहीं? अब परिक्रमण गति का स्पीड कितना है? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। एनी डाउट? हाँ, चलिए एक क्वेश्चन वहाँ लिखल होगा, ध्यान से पढ़िएगा। ऋतु परिवर्तन अक्ष पे झुके रहने और वार्षिक गति के कारण, जो पृथ्वी जो है ना अक्ष पे झुका हुआ है ना, पृथ्वी अक्ष पे झुका हुआ है ना 23.5 डिग्री के साथ, उसके कारण भी ऋतु परिवर्तन होता है। उसके कारण भी ऋतु परिवर्तन होता है। काहे कि देखिए सूर्य जो है ना हमेशा एक जगह नहीं रहेगा।
सुई का स्थिति हमेशा उसके झुकाव के कारण क्या होते रहेगा, बदलते रहेगा। बात समझे। तो ऋतु परिवर्तन का दो रीजन है, एक तो परिक्रमण काल है ये है, दूसरा उसका अक्ष पे झुकाव है। अक्ष पे झुकाव कितना डिग्री से, 23.5 डिग्री, दोनों रीजन है। बात समझे। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। बात समझे। ऋतु परिवर्तन का कभी कभी एक मतलब अधिकांश एक आंसर आता है परिक्रमण, लेकिन कभी कभी दोनों कथन कारण में दे देगा, दोनों स्टेटमेंट सही दे देगा। बात समझे। पृथ्वी का झुकाव भी और उसकी परिक्रमण गति भी। बात समझे। ऋतु परिवर्तन का दोनों नहीं ना, उसके झुकाव के कारण वो झुका हुआ है, तो सूर्य की किरण जो है ना हमेशा एक जैसा नहीं पड़ते रहेगा और वो मूव भी कर रहा है। बात समझे। तो 2 बार नहीं आता है। हाँ मेरे घर पे 1 बार नहीं आया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे नहीं होता है 2 बार, होता है ना। तब नॉर्थ पोल नहीं, हम उत्तरी गोलार्ध में ना है, जो इधर उत्तरी गोलार्ध में गर्मी हुआ तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंडा, दोनों जगह उथी नहीं हो गया। बात समझा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। आज सबसे चमकीला तारा बोलेगा तो साइरस या डॉग स्टार। सबसे चमकीला तारा बोलेगा साइरस या डॉग स्टार। सबसे चमकीला तारा बोलेगा तो साइरस या डॉग स्टार। देखिए हम बहुत ही अच्छी तरीक़ा से आप लोग को डील किए। अब आइए चंद्रमा। चंद्रमा को हम बाबू बोलते हैं जीवाश्म ग्रह। चंद्रमा को क्या कहते हैं बाबू, जीवाश्म ग्रह। चंद्रमा को क्या बोलते हैं, चंद्रमा को क्या कहते हैं, जीवाश्म ग्रह। चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, जोर से बोलिए। कितने आदमी जने बैठे हैं, 8-10 आदमी बैठे हुए हैं, लेकिन आवाज़ में जो है ना मेरी आवाज़ एकदम आप लोग के सामने पूरा एकदम ये हो जा रहा है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी। क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी। इसका महत्व आप लोग एग्जाम में बैठिएगा तो तब आएगा, जब ऑप्शन देखिएगा ना 100 वाला, तो मान दीजिए सेलेनोलॉजी, ठीक ना। चलिए चंद्रमा पे धूल के मैदान को कहते हैं शांति सागर। चंद्रमा पे धूल के मैदान को कहते हैं शांति सागर। चंद्रमा पे धूल के मैदान को कहते हैं शांति सागर। चलिए एक बार ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। चंद्रमा अपने अक्ष पे अक्ष का हमेशा समझिएगा मतलब ऐसे लट्टू के तरह ऐसे घूम रहा है, ठीक ना, एक्सिस पे। अक्ष पे और कक्ष पे दोनों का समय सेम होता है, गति का 27 दिन 8 घंटा। बात समझे कि नहीं। अपने अक्ष पे भी घूमने में लगता है उसको 27 दिन 8 घंटा, अपने कक्ष पे भी घूमने में लगता है उसको 27 दिन 8 घंटा। इसीलिए दोनों गति उसका सेम है, इसीलिए चंद्रमा का आधा भाग ही हम देख पाते हैं, लगभग 57% ही भाग हम देख पाते हैं चंद्रमा का। बात समझें, क्योंकि उसका अक्षीय गति और कक्षीय गति दोनों क्या है, समान है। कितना, 27 दिन 8 घंटा। चंद्रमा का अक्षीय और कक्षीय गति कितना है, 27 दिन 8 घंटा। कितना, 27 दिन 8 घंटा। और चंद्रमा के कारण आप लोग जो ग्रह नक्षत्र है ना, जो ज्योतिष सब है, ग्रह नक्षत्र देखता है तो ये चंद्रमा की गति से ही देखता है। बात समझे। ज्योतिष जितना है, ज्योतिष विद्या, ये चंद्रमा की गति ही है और कुछ भी नहीं है। बात समझे। एस्ट्रोलॉजी जो अध्ययन होता है वो चंद्रमा का अध्ययन होता है। बात समझे। का सही बोल रहे हैं ना आप, तो आपके तो घर में है। हाँ बताइए, पूछिएगा, शायद हमको जैसा लगता है अनुभव, ठीक ना। चलिए चंद्रमा की गति पे है। चलिए आइए आप लोग उच्चतम पर्वत। चलिए चंद्रमा का सबसे उच्चतम पर्वत है लिबनिट्ज़। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत कौन है, लिबनिट्ज़। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत कौन है, लिबनिट्ज़। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत कौन है,
लीबनिट्ज़। लेकिन बोल देंगे मंगल का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? मंगल का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? ओलंपिया, मिस ओलंपिया। ज्वालामुखी हो गया ओलंपस में से, ज्वालामुखी हो गया ओलंपस में से, अब पर्वत हो गया निक्स ओलंपिया। ठीक ना, आगे पीछे हम पढ़ा दिए हैं। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, पृथ्वी से हम चंद्रमा का कितना भाग दे सकते हैं? 57%। कितना परसेंट? 57%। और चंद्रमा का अक्ष पृथ्वी के कक्ष के साथ कितना कोण बनाता है? 58 डिग्री, 58.48 डिग्री। आराम से चंद्रमा का अक्ष पृथ्वी के कक्ष के साथ 58.48 डिग्री कोण बनाता है। चंद्रमा का अक्ष पृथ्वी के कक्ष के साथ 58.48 डिग्री कोण बनाता है। कितना? 58.48 डिग्री कोण बनाता है। चंद्रमा का अक्ष पृथ्वी के कक्ष के साथ 58.48 डिग्री कोण बनाता है। चलिए, अब चंद्रमा का गति कैसा है? दीर्घवृत्ताकार। कैसा गति है? दीर्घवृत्ताकार। कैसा गति है? दीर्घवृत्ताकार। और चंद्रमा का व्यास कितना है? चंद्रमा का व्यास कितना है? 3480 किलोमीटर। चंद्रमा का व्यास कितना है? 3480 किलोमीटर। और पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? 1/81, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान का 81वां भाग है। पृथ्वी के द्रव्यमान का 81वां भाग है। ठीक ना। लेकिन समझिए, चंद्रमा किसका उपग्रह? पृथ्वी का एकमात्र, ध्यान से सुनिए, यहाँ बातों को ध्यान से सुनिए, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है कौन? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा। और किस 2 ग्रह पे उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। बात समझे? उपग्रह का होता है जो ग्रह की परिक्रमा करता है, जो ग्रह की परिक्रमा करता है। ध्यान से सुनिएगा। अब पृथ्वी का परिक्रमा करने में चंद्रमा को कितना लगता है? 27 दिन 8 घंटा। 27 दिन 8 घंटा। बात समझेंगे नहीं? लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, सूर्य की परिक्रमा करने में कितना देर लगाता है चंद्रमा? तो 29 दिन। 29.58। बात समझे? सूर्य की परिक्रमा करने में कितना लगाएगा? 29.53 दिन। बात समझे? बात समझे कि ना? पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगाता है 27 दिन 8 घंटा, लेकिन सूर्य का परिक्रमा करने में लगाता है 29.53 दिन। 29.53 दिन। बात समझे कि नहीं? बात समझे कि ना? हाँ, चलिए, अब आता है नक्षत्र मास कितने दिन का होता है? वही लगभग 27 दिन 8 घंटा जो होता है ना, जो पृथ्वी का परिक्रमा करने में जो लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं? समय नक्षत्र मास। ऐसे यहाँ लिखल है 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट 11.6 सेकेंड। तो लगभग 8 घंटा हुआ कि नहीं? 27 दिन 8 घंटा। इसी समय को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मास। नहीं होता है नक्षत्र जो चेंज होता है। अभी कौन सा नक्षत्र चल रहा है बताओ दे बाबू? अश्लेष है। कंफर्म है? हाँ, अश्लेष है। चलो, अश्लेष आ गया। हथिया कन्या खत्म हो गया? अभी आएगा ना, तब ना। वही तो, अभी उसमें बरसा होता है गजब। हाँ, अब हथिया कन्या खत्म हो जाएगा तब तो समझिएगा, मतलब बरसात, उसके बाद तो बरसात का मौसम खत्म हो जाएगा। चलिए हम आते हैं इधर ये हो गया नक्षत्र मास। नक्षत्र मास होता है 27 दिन 8 घंटा लगभग। बात समझेंगे ना? चलिए, आइए सूर्य और चंद्रमा का देखिए। ज्वार भाटा जो होता है ना, ज्वार भाटा जो होता है सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल। तो सूर्य और चंद्रमा के शक्ति का अनुपात होता है 11:5। सूर्य और चंद्रमा के शक्ति का अनुपात होता है 11:5। कितना? 11:5। अब समझिए, अब यहाँ समझिए, 2 गो, एगो सुपर मून, एगो ब्लू मून। समझिए ध्यान से, बबुआ ध्यान से समझिए, सुपर मून और ब्लू मून। सुपर मून की घटना कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के एकदम काफ़ी करीब आ जाता है, तो उस घटना को कहते हैं हम सुपर मून। जब पृथ्वी के करीब आ जाएगा चंद्रमा, सबसे करीब, और उसी स्थिति जिसमें वो चंद्रमा एकदम पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, तो उसी घटना को कहेंगे हम सुपर मून। बात समझे? और वो किस दिन आएगा? पूर्णिमा के दिन। कब आएगा? पूर्णिमा के दिन। उसमें जो है ना,
उसमें वो बड़ा होगा 14% ज़्यादा। चंद्रमा जो है ना 14% ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा। चंद्रमा कितना बड़ा दिखाई देगा? 14% ज़्यादा। और उस चंद्रमा उस पूर्णिमा की रात जो है ना 30% ज़्यादा चमकीला दिखाएगा। उस दिन जो है रात जो है ना 30% अधिक चमकीला होगा। बात समझे? तो सुपर मून में चंद्रमा कितना बड़ा दिखाई देगा? 14%। और चमकीला कितना? 30%। ये कब होगा? ये घटना कब होगा? जब पृथ्वी के काफ़ी करीब हो, जब पृथ्वी के काफ़ी करीब हो। ओके। अब ब्लू मून, अब एक घटना समझ लीजिए ब्लू मून की। कौन सी घटना? ब्लू मून। जब कभी कभी होता है क्या, एक महीना में 2 पूर्णिमा होता है। एक महीना में 2 पूर्णिमा। जब नहीं साउन है। कभी कभी 31 दिन का महीना होता है ना, हाँ 15 दिन में पखवाड़ा चेंज होता है ना, ठीक ना। तो कभी कभी एक महीना में 2 पूर्णिमा होता है। तो दूसरी पूर्णिमा है, उस घटना को कहते हैं हम ब्लू मून। दूसरी पूर्णिमा को क्या कहते हैं? ब्लू मून। चलिए, ये हो गया आपका ज्योग्राफी का। देखिए तो कितना देर हुआ। आप कोई लाए हैं साइंस, हमको ये बता दीजिए इतना का। हाँ है। चलिए आप फटाक से स्पीडी निकालिए। नहीं बंद नहीं, आज चलने दीजिए, आज लंबा वीडियो जाने देंगे। दूसरा वीडियो नहीं बनाइएगा? हाँ आज एक के गो में रहने देते हैं। ठीक रहेगा। आजा बनाओ बनाओ।